हाय लेडीज़, अस्सलामुअलैकुम। सो कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। जो चाचा हाजी हैं ना, कल जो एक उन्होंने वीडियो बनाई थी जिसके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया था, अपनी बहू सलमा के लिए कुछ स्टैंड लेने की कोशिश की थी, क्योंकि बहू तो उनकी है, उसने सही किया गलत किया। यहाँ पर जो उसे गलत मानते हैं वो उसे गलत कहते हैं, जो उसे सही मानते हैं वो आज भी उसे सही कहते हैं। कोई दो राय नहीं है, ठीक है। सबका अपना अपना ओपिनियन है। मुझे उसका लाया हुआ जो भी मसला था, जो भी इशू था, मैं उस पर बिलीव नहीं करती, बट इट डजेंट मीन कि मैं बिलो द बेल्ट जाकर सितारा को या सलमा को ना रगेदना स्टार्ट कर दूं। हमेशा हर इंसान को अपनी लिमिट्स का ख्याल होना चाहिए। तो खैर, लेकिन जिस तरह की फिल्थ सलमा लेकर आई थी उसके पीछे यहाँ पर जो गलाजत मची थी, ना सलमा को जस्टिस मिला ना सितारा को जस्टिस मिला। अगर सितारा को जस्टिस मिलता तो आज यूट्यूब पर एक एक इंसान जो है ना वो सितारा को उस इल्ज़ाम से कहते हैं ना मुक्ति दिलाकर और बिल्कुल कहता कि नहीं ये गलत है। सलमा को जस्टिस मिलता तो जो इस बातों पर यकीन नहीं करते वो सबके सब इस बात पर यकीन करते हुए सलमा को मजलूम मानना स्टार्ट कर देते। तो जस्टिस तो इनफैक्ट दोनों में से किसी को भी नहीं मिला है ना। और ये वो जगह है नहीं जहाँ पर किसी को जस्टिस मिले। ये वो जगह है बेसिकली जहाँ पर कि ना लोग ट्रोल होते हैं, ट्रोल किए जाते हैं, ट्रोल करवाए जाते हैं। ये एक ऐसा सैड साइड है इस पूरी कंट्रोवर्सी का कि इससे कोई भी नावाकिफ नहीं होगा। अब जो चाचा हाजी हैं उन्होंने वीडियो डिलीट कर दिया। अब ये वीडियो किसने डिलीट करवाई? बहुत पॉसिबल है कि सितारा पर प्रेशर आया हो। जैसे जब एक टाइम पर चाचा हाजी बहुत ज़्यादा सवाल जवाब कर रहे होते थे, फिर सितारा उम्रा करने गई थी, तो जाते ही चाचा को ऑन कैमरा सितारा ने कहा था कि चाचा मुझे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, अपने चाचा को समझाओ और इस तरह की वो वीडियोस ना बनाए। तो चाचा ने कहा था कि तुम भी तो समझाओ ना कि मैं जो है मेरे बारे में ऐसी बातें मत किया करो। यही मुझे कहती है। अपनी वाइफ के हवाले से उन्होंने कहा था कि रिएक्शन वीडियो सबकी देखती है और फिर मुझे कहती है कि देखो ये ऐसे बोल रहा है, वो वैसे बोल रहा है। फिर मुझे गुस्सा आ जाता है और फिर मैं गुस्से में आकर अपना जो एक आपा है ना वो खो देता हूँ और फिर मैं भी कुछ ना कुछ बोल जाता हूँ। तो ठीक है, पक्का वादा, प्रॉमिस, आज से मैं भी वीडियो नहीं बनाऊंगा और मेहरबानी करके तुम भी समझा देना कि कोई भी बात ना करे। तो हर बात आई गई हो गई, क्योंकि सितारा चाचा और अम्मा के साथ थी, उम्रा कर रही थी और वहाँ पर चाचा ने एक कहते हैं ना बाप की तरह, अगर सितारा इस बात को डिनाई कर सकें तो कर दें। क्योंकि देखिए, अगर चाचा नहीं होते ना, मैं फिर कहूँगी, मैं चाचा की गलत बातों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करी। मैंने कल भी कंडेम किया, आज भी कंडेम करती हूँ। जो लोग चाचा को बिलो द बेल्ट जाकर कुछ गलत कहते हैं मैं उसको भी कंडेम करती हूँ, क्योंकि जो चीज़ गलत है ना किसी एक के लिए तो वो दूसरे के लिए भी गलत है। ऐसा नहीं कि अगर एक के लिए गलत है तो दूसरे के लिए वो ठीक हो जाती है। ठीक है जी। तो मेरी जो एक अपनी मजम्मत है वो उस तमाम तर एक्शन के लिए है जो यहाँ पर गलाजत फैल रही होती है, या जो कहीं से भी गलाजत का एक इनिशिएटिव लिया जा रहा होता है। ठीक है, तो मैं तो भाई उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली कंडेम करती हूँ। लेकिन अगर आप देखो तो वहाँ पर जो चाचा थे ना उन्होंने कितना सपोर्ट किया। अगेन कहूँगी, अगर चाचा ना होते तो सितारा पर कितनी बातें बनती है ना वहाँ पर कि सितारा कैसे रह रही है, किसके साथ रह रही। जिस तरह सितारा के साथ मामलात होते रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है। इसका सबसे बेटर ऑप्शन यही था कि सितारा के साथ मिस्टर साजिद को उम्रा करने जाना चाहिए, जैसे वो और भी जगह जाते हैं। बट क्या कर सकते हैं, जो मिस्टर साजिद हैं वो शायद के उनका एंट्रेंस पॉसिबल नहीं है, अल्लाह जाने वो कब होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है शायद के सितारा की तरफ से प्राइवेट करवाई गई हो। मुझे नहीं लगता कि सलमा और असगर कहेंगे कि आप ये वीडियो प्राइवेट कर दें। सितारा का तो नंबर चाचा के पास ब्लॉक नहीं है ना, मतलब अम्मी के मोबाइल पर चाचा ब्लॉक्ड हैं, कुछ इसी तरह का मामला है। तो हो सकता है कुछ राब्ते ज़ाब्ते किए गए हों, वीडियो को प्राइवेट करवाया गया हो। अदरवाइज़ जो सितारा का जीना है वो मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो सकता था, है ना, जिस तरह की सिचुएशन हम देखते आए हैं। बात रही गलाजत की, तो गलाजत तो स्टिल जो है ना वो फुल ऑन जारी है। अच्छा, यहाँ पर मैं डीडी की वीडियो देख रही थी और वो कह रहे थे कि किसी के भी माँ बाप पर बात नहीं
करनी चाहिए। अरे ये आप बोल रहे हो, यहाँ पर कौन है जो किसी के माँ बाप, किसी की बहन बेटी को छोड़ता है, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो। यहाँ पर तो भाई अजीब किस्म का सिलसिला है। यहाँ पर बस जो आपके मनपसंद लोग होते हैं ना, उनके लिए आप कुछ मत बोलो, अदरवाइज़ जो सामने कोई भी आ जाए ना, तो उसकी माँ हो, उसकी बहन हो, उसकी बेटी हो, उसका शौहर हो, उसके वालिदैन हो, कोई भी इल्ज़ाम उठकर लगा दो, है ना, कुछ भी कह दो, किसी को भी कह दो। सबके अलग अलग रूल्स हैं, खुद आप भी इस पर कितना अमल करते आए हैं। अगर मैं डीडी की बात करूं, अभी जो है वो डीडी सितारा आर्मी बने हुए हैं और वो चाचा को समझा रहे हैं, चाचा बिल्कुल वो आपकी वाइफ हैं और आपकी वाइफ रहेंगी। हम कब कहते हैं कि वो आपकी वाइफ नहीं है? भाई आप कह भी नहीं सकते, वो उनकी वाइफ हैं, ये सारा ज़माना जानता है, और चाचा उनके हस्बैंड हैं, ये भी सारा ज़माना जानता है। तो इस रिश्ते को ही समझते हुए अगर तनकीद का जो लेवल है उसको थोड़ा सा लिमिट में रहकर तनकीद की जाए और इसी बात का मान रख लिया जाए कि जो चाचा हैं वो सितारा के स्टेप फादर हैं, और इस चीज़ को ख्याल करते हुए कि अम्मी के शौहर हैं। देखें, अगर अम्मी को कोई डिसरिस्पेक्ट करता है, जैसे कि आयशा ने किया, जो कि बहुत ज़्यादा काबिल मुज़म्मत है और जिसकी जस्टिफिकेशन आकर यहाँ नजमा दे रही थी कि उसने यूँ नहीं किया, उसने यूँ किया, आप स्लोमो में चला के देखें तो आप और स्लो करके देखें, तो इससे कौन डिसरिस्पेक्ट हो रहा है? इससे चाचा डिसरिस्पेक्ट हो रहे हैं। आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं और उम्र के इस हिस्से में आकर शायद आपने अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा कि यूँ सोशल मीडिया पर आपकी बदनामी होगी। तो खैर, जो बदनामी है वो जिस तरह से हो रही है वो आप सबके सामने है। आपके घर का छोटे से छोटा बच्चा, यानी मैं ये समझती हूँ नौज़ायदा भी कोई बच्चा है ना, तो वो भी नहीं बख्शा जाता, उसकी भी वल्दियत पर सवाल होता है। आपके घर के जो बड़े हैं उनकी भी वल्दियत पर सवाल होता है, उनके रिश्तों पर जायज़ नाजायज़, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर सारे लोग बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं। ये रिएक्शन रिव्यू का पता नहीं कौन सा स्टाइल है और कौन सा अंदाज़ है। खैर जनाब, अब क्या था, डीडी यही सारी एक्सप्लेनेशन देते रहे और भूल गए कि उन्होंने खुद अपनी मुमानी के लिए यहाँ पर क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे और खुद मर्द होकर एक औरत के लिए क्या कहा था कि वो जाकर उसके साथ सोए हैं। मतलब इस तरह की बातें करना और फिर आकर आप दूसरों को प्रीच करो तो फिर अजीब ही लगता है ना। देखें, आप कहते हैं ना, आपका कहना था डीडी कि औरत अगर औरत है तो वो कुछ भी कहते रहे और अगर मर्द मर्द है तो वो खामोश रहे। और नजमा के टाइम पर क्या था कि लोग कह रहे थे कि तुम लोग चुप हो जाओ, सामने जो है वो मर्द है और मर्द की जो ज़बान है फिर वो इसी तरह से बेलगाम होती है ना। लेकिन अभी चाचा के टाइम पर आप बैठकर चाचा को अलग थ्योरी पढ़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं चाचा को जो है वो तमीज़ करनी चाहिए थी, चाचा को जो है वो होश करना चाहिए था। क्या बोल सकते हैं, आप लोगों के अपने अपने क़वानीन, अपने अपने उसूल हैं। चाचा ने जो किया गलत किया, नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं समझती हूँ जो चाचा और अम्मा के मसले हैं उनको यूट्यूब का मुद्दा बनना ही नहीं चाहिए। अम्मा को घर अगर यूट्यूब पर आकर आवाज़ लगाने से मिल सकता है तो रोज़ ये काम आप लोग बैठकर कीजिए। आप लोग कम्युनिटी पोस्ट लगाइए, आप लोग मुहिम चलाइए, चाचा घर दो, चाचा घर दो। और अगर चाचा को बीवी यूट्यूब पर आकर चिल्लाने से मिल सकती है तो चाचा भी रोज़ आएँ और रोज़ चिल्लाएं कि हाँ बीवी आ जाओ, मेरी बीवी आ गई, मेरी बीवी आ गई। चाचा एक अलग एजेंडा जो है ना वो लेकर चलें, तो ऐसा जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक और मज़े की बात, मज़े की नहीं सॉरी, बहुत अफसोस की बात है, और वो ये है कि जो इनके चाचा अनवर हैं वो दोबारा से होटल स्टोरी लेकर के आ गए हैं। पता नहीं आप लोगों की गैरत कहाँ जा सोई है। आप अच्छा जी, जो चाचा अनवर हैं वो दोबारा से आ गए और सॉरी कर रहे हैं तमाम तर ऑडियंस से, जो उन्होंने सितारा की कुछ मुलाकात हुई थी नजमा लोगों के साथ उसको आकर रिवील कर दिया था। अब देखें चाचा, आप सॉरी करें चाहे आप कुछ करें, जो हकीकत है वो चेंज नहीं हो सकती। हम सबको याद है कि जो मलिक है, कौन, फातिमा का शौहर, उसने आकर एक स्टेटमेंट दिया था ना कि सितारा ने उन दोनों को बुलाया था, उन दोनों से मिली थी, वो जो एक सितारा की फ्रेंड स्टोरी थी। लेकिन जब उन्होंने आकर इसको हाईलाइट किया तो कैसा लोगों ने उस कपल को ट्रोल किया, बिलाखिर उसको भी माफ़ी मांगते बनी। तो जो ट्रोलिंग है ना वो या तो ये कि आप उसके सामने डट जाएं, या आप जो है ना जाहिल से बहस नहीं कर सकते तो आप बैक हो जाएं, या फिर
उसको डटकर जवाब दें। 3 तरीके हैं, या फिर ये कि आप अगर लीगल जा सकते हो तो आप लीगल जाओ, ये कुछ ऑप्शंस हैं। लेकिन खैर एनीवेज यहाँ पर क्या है कि जो चाचा अनवर हैं वो संडे होटल में गई। अब मैंने कहा ये संडे कौन है, क्या जो डेज़ हैं वो भी होटल्स जाते हैं, तो इन्होंने एक होटल नामा स्टार्ट कर दिया। आपको अच्छी तरह से पता है कि जो इस कंट्रोवर्सी है जिसके साथ हम सब जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जो होटल की कहानी है वो कितनी खौफनाक है। आप इस तरह की बातें करके करना क्या चाहते हैं, वो तमाम तर जो गड़े मुर्दे हैं उनको उखेड़ कर जिंदा करना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जिसके बारे में आप कह रहे हैं वो आपकी बेटी जैसी है, चच्चा है ना आप, और चच्चा बाप की तरह होता है। अगर वो लिहाज नहीं कर रही तो आप तो लिहाज, मैं कहती हूँ आप छोड़ो, उसने आपको खाना बदोश कह दिया, जो भी कह दिया, आप उसके किरदार पर चले गए। आप कह रहे हैं कि वो इस्लामाबाद मीटअप पर गई थी तो सितारा ने उसको एंटर नहीं होने दिया था। हाँ, नहीं होने दिया होगा बिल्कुल, क्योंकि सितारा की उसके साथ कोई एक खुशगवार ताल्लुकात तो थे नहीं, और अगर उसको सितारा एंटर होने देती तो वहाँ पर एक अलग कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती, वहाँ पर एक अलग तमाशा बन जाता। मीटअप ना रहता, बल्कि मीटअप जो है ना वो शीटअप हो जाता, और इतनी कंट्रोवर्सी बनती कि अल अमान अल हफीज़ तो उसका सही डिसीजन था अगर उसने एंटर नहीं होने दिया, है ना। तो आप कह रहे हैं कि नजमा ने अपनी बहन और जो ड्राइवर गया था साथ, उन दोनों को होटल के अंदर 2 से 3 दिन एक साथ रुकवा दिया। अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह कोई अपने घर की बहू बेटियों के किरदारों पर इल्ज़ाम लगाता है और फिर आप आकर कह रहे हैं कि आप जो हैं वो दूसरों के लिए बात करें। पहले अपने घर से तो स्टार्ट करें, अपने घर की जो बहू बेटियां हैं उनकी तो इज्जत मेंटेन करें। जो चीज़ आयशा ने गलत की वो गलत है, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो गुनाह है। मतलब आप उसके किरदार पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप उसको किसी मर्द के साथ रिलेट कर रहे हैं। जो काम आपकी जो बड़ी भतीजी है सलमा, उसकी तरफ से किया गया था जो कि निहायत गलत था, आप भी तो वही काम कर रहे हैं। अगर कोई किसी के ऊपर जेड का इल्ज़ाम लगाता है और लोग उसको कहते हैं तुम गलत हो, तो वही गलत अमल अगर आप लोग किसी और के साथ करते हैं तो वो सही कैसे हो सकता है। खुदा को माने, इतने बड़े बड़े गलत काम करके आप लोग आकर एक दूसरे को कॉल आउट करते हैं और फिर इतने मासूम बन जाते हैं जैसे आपने कुछ गलत किया ही नहीं। तो अगर जो आपके बड़े भाई साहब है ना वो वीडियोस बनाते भी हैं ना अपनी बीवी के लिए, सुलह हो गई नहीं हुई तो उनको बनाने दें, और अगर उनको आपको चैलेंज करना है तो तमीज़ के दायरे में कह दें नहीं हुई, आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। उनको ट्रोल करने से क्या होगा, उनको बुढ़ा जवान बोलने से क्या होगा। लाजमी सी बात है ना, इंसान है, उसका पेशेंस जो है वो भी लूज़ होगा। यहाँ कौन किसी की बात बर्दाश्त करता है, कौन किसी की बात पर सब्र करता है, कोई नहीं करता। सितारा खामोश रहती हैं, सितारा के बदले पर उनके लिए बोलने वाले लोग बोलते हैं, है ना। अगर वो लोग ना होते तो सितारा किस हद तक सब्र करती है ना। तो ये मामला है। तो खैर एनीवेज, जो गलत कर रहा है गलत है, और कोई भी गलत जो है ना वो किसी दूसरे के गलत किए गए काम की वजह से ये नहीं हो सकता कि आपका किया हुआ गलत जस्टिफाइड है। नो, आप सब इस वक्त गलत कर रहे हैं जो कि बहुत ही गलत तरीन एक्ट है। मैं सब तमाम तर ऐसी बातों को कंडेम करती हूँ। खुदा के लिए अम्मी और चाचा का जो रिश्ता है वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। उनके जो मसले हैं वो उम्र के इस हिस्से में, न जाने उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मामलात देखे होंगे, क्या वो अपने घर का मसला हल नहीं कर सकते। तो खुदा के लिए स्टॉप इट, इनफ इज़ इनफ। इसी के साथ गुड विशेज़ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।